बच्चों, let's read the given question. The question says the circuit shown in the figure consists of a battery of EMF E 10 volt and a capacitor of capacitance C equals to 1 microfarad and three resistors of value R1 equals to 2 ohm, R2 equals to 2 ohm and R3 equals to 1 ohm. Initially the capacitor is completely uncharged and the switch S is open. The switch S is closed at t equals to 0 then. Option A given, the current through resistor R3 at the moment of the switch closed is 0. Option B given at the current through resistor R3 a long time after the switch closes 5 ampere. Option C given at the ratio of current through R1 and R2 is always constant. Option D, all of this. So to understand the given question, we need to have a concept understanding of RC circuit, that is resistor and capacitor together. So in that situation हमें दो important case ध्यान में रखने. First is when t equals to 0 or the initial condition, initial, राइट. अगर हम मान ले कि लेट सपोज वी हैव अ रेजिस्टर एंड इट इज कनेक्टेड टू अ कैपेसिटर एंड ये जो है एक बैटरी सोर्स से कनेक्टेड है. सो यहाँ पे इन दिस सिचुएशन वी कैन सी दिस इज बैटरी ऑफ वोल्ट वी एंड ये रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटेंस सी है, राइट. सो इन दिस सर्किट वी कैन सी क्लियरली के इनिशियल कंडीशन हमसे बोली गई है. यहाँ पे अगर हम एक स्विच भी शो कर दें टू हैव अ बेटर क्लैरिटी, ये एक स्विच है हमारा. अब जस्ट हमने स्विच को क्लोज किया. सो इन दैट सिचुएशन हम देख सकते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी 0, राइट. क्यों? क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज अभी जमा नहीं हुआ है, ठीक है. एंड इन दैट सिचुएशन यहाँ पे हम मान सकते हैं इसका पोटेंशियल ये पॉइंट का v होगा क्योंकि बैटरी का v है ये, और यहाँ पे 0 ले लेते हैं. सो दिस पोटेंशियल विल ऑल्सो भी पॉइंट बी 0, राइट. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इनिशियल कंडीशन की हम बात कर रहे हैं क्योंकि सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल बी 0. अगर यहाँ पे 0 है सो ये पॉइंट पे भी क्या होगा, 0 होगा. एंड इन दैट सिनेरियो वी कैन सी के करंट फ्लोज इन द रेजिस्टेंस फ्रॉम हाई पोटेंशियल v टू लोअर पोटेंशियल. एंड इन दैट सिचुएशन हम मान सकते हैं कि करंट विल बी फ्लोइंग इन द सर्किट एंड दिस करंट वैल्यू विल बी इक्वलेंस टू v बाय r. सो यहाँ पे जो करंट फ्लो हो रहा है इट विल बी एज गुड एज के कैपेसिटर अगर ना भी हो इस सर्किट में. सो वी कैन से कि करंट क्या फ्लो होता, v बाय r होता, राइट. सो यहाँ पे वी कैन सी कि कैपेसिटर को बनाने का कोई यूज़ नहीं है. सो इन दैट सिचुएशन जब इनिशियल कंडीशन हमसे गिवन हो सो वी विल शॉर्ट सर्किट द कैपेसिटर. सो ये एक चीज़ हमें ध्यान में रखनी होगी. सो यहाँ पे इस कंसेप्ट का मीनिंग ये है कि यहाँ पे जस्ट हमें यहाँ पे ये समझना है कि वेन एवर इनिशियल कंडीशन इज बिन गिवन सो हम कैपेसिटर जहाँ पे भी होगा उसको क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे, राइट. अब आगे बात करते हैं कि नेक्स्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए. नेक्स्ट कंडीशन इंपॉर्टेंट इज ऑफ स्टेडी स्टेट व्हेन t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी. सो इसको हम कहते हैं स्टेडी स्टेट कंडीशन. सो स्टेडी स्टेट कंडीशन में क्या होता है कि कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज होना. फुल्ली चार्ज होने का मतलब ये है कि इसका जो पोटेंशियल है, अब यहाँ पे पहले केस में 0 आ रहा था, अब ये v आ जाएगा. सो ये v और यहाँ पे भी v है, यानी कि कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो सेम आएगा एज दैट ऑफ द बैटरी सोर्स. तो ये भी आ गया. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस के अक्रॉस क्या सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो गया. सो नो करंट विल फ्लो, राइट. पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो होता है, राइट. सो इन दैट सिचुएशन हम क्या कह सकते हैं, आई विल बी 0. अब यहाँ पे अगर आई 0 हो गया तो इट विल बी एज गुड एज इफ के कैपेसिटर क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया. क्योंकि करंट कब फ्लो नहीं करता, जब सर्किट कैसी होती है, ओपन होती है. सो हम क्या करेंगे, जब भी स्टेडी स्टेट की बात होगी हमसे, सो वी विल ओपन सर्किट, कैपेसिटर को हटा के सर्किट को ओपन कर देंगे. दैट मीन्स के नो करंट विल फ्लो थ्रू दिस रेजिस्टेंस, राइट. सो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग वी मस्ट हैव फॉर इनिशियल केस एंड फॉर स्टेडी स्टेट केस. सो अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन की. सो हम एक एक ऑप्शन को देखते हैं. पहले ऑप्शन में बोला जा रहा था करंट थ्रू द रेजिस्टर R3 एट द मोमेंट द स्विच क्लोज्ड इज 0, यानी स्विच इज जस्ट क्लोज वाली कंडीशन आई है. तो फर्स्ट ऑप्शन के लिए स्विच जस्ट क्लोज है, दैट मीन्स शॉर्ट सर्किट करना होगा ये कैपेसिटर को, शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर. और जब शॉर्ट सर्किट होगा कैपेसिटर सो वी कैन से कि जो पूरा करंट होगा सर्किट में, ये तो अब शॉर्ट हो गया, दैट मीन्स के पूरा करंट कहाँ फ्लो कर जाएगा, कैपेसिटर में, बिकॉज वी नो के करंट फॉलोज लो रेजिस्टेंस पाथ. सो अब कैपेसिटर की जगह पे यहाँ पे एक वायर हम जस्ट ज्वाइन कर सकते हैं. सो इन दैट सिचुएशन R3 विल बी शॉर्ट सर्किटेड, और जब शॉर्ट सर्किट होगा R3 सो वी कैन से करंट विल ऑल फ्लो थ्रू दिस कैपेसिटर के सेगमेंट से करंट फ्लो कर जाएगा. R3 में करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो ऑप्शन जो ए है हमारा इट इज करेक्ट, राइट. तो हमने यहाँ पे लिखा है शॉर्ट सर्किट कैपेसिटर, therefore no current flows
थ्रू R3, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि R3 में से करंट 0 होगा, ठीक है ना, क्योंकि सारा करंट कैपेसिटर के रास्ते चला गया है। अब बात करते हैं ऑप्शन बी को, चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में हम देख सकते हैं कि करंट थ्रू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मीन्स स्टेडी स्टेट की बात हो रही है। सो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ये क्या हो जाएगा, अब ये सेगमेंट को हमें ओपन कर देना होगा। सो अब जो सर्किट हमारे पास बचेगी दैट विल वी कैन रीड्रॉ इट। सो स्विच तो क्लोज हो चुका है, अब वो ओपन हो गया, तो बस इतनी ही सर्किट बचेगी अब हमारी, वहाँ पे कोई करंट ही फ्लो नहीं होगा। सो सारा करंट अब यहाँ से फ्लो होना चालू हो जाएगा, राइट। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ करंट। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो वैल्यू ऑफ करंट यहाँ से निकला होगा आई बैटरी सोर्स में से, वो इन दोनों कैपेसिटर से, यानी कि ये हमारा R2 R1 से पास होता हुआ R3 से भी जाएगा। यानी कि हम देख सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ R1 R2 इज इन सीरीज विद R3। तो टोटल करंट हमें कैलकुलेट करना है। सो वी कैन से R1 R2 इज इन पैरेलल। सो वी कैन से R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा पूरे सर्किट का, इट विल बी R1 R2 इन पैरेलल प्लस ऑफ R3, क्योंकि R3 सीरीज में आ जाएगा पैरेलल के साथ। सो दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं, तो वी गो फॉर द फॉर्मूला R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यानी कि 2 4 1 1 प्लस ये कितना है हमारा R3 इज ऑल्सो 1। सो ये आ जाएगा 2 ओम। R इक्वलेंट मिल गया। सो वी कैन से देयरफॉर I will be equals to E upon R equivalent by Ohm's law we are writing। so E 10 है और ये तो ये 5 एम्पियर आ जाएगा, राइट। सो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी में बोल रहा है द रेशियो ऑफ करंट थ्रू R1 एंड R2 इज ऑलवेज कांस्टेंट। हम देख सकते हैं सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, सिंस R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, सो पैरेलल में हमें पता है कि पोटेंशियल सेम होता है। सो इसके अक्रॉस अगर V पोटेंशियल होगा तो इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल कितना होगा, V होगा। सो बाय ओम्स लॉ वी कैन से V इज इक्वल्स टू IR, सिंस V इज कांस्टेंट सो दिस implies that I will be inversely proportional to R। सो जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा वहाँ पे करंट कम फ्लो होगा, लेकिन अब दोनों में रेजिस्टेंस दोनों के सेम है। वी कैन से सिंस R1 इज इक्वल्स टू R2, तो वी कैन से देयरफॉर I1 विल बी इक्वल्स टू I2। अगर हम मान ले कि I1 करंट फ्लो हो रहा है R1 से, I2 करंट फ्लो हो रहा है R2 से, तो इन दैट सिचुएशन जो रेशियो आएगा दोनों का, ये हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा, 1 ही रहेगा, राइट। जो भी होगी वैल्यूज बेसिकली वो कांस्टेंट होगी, ठीक है। सो ऑप्शन सी भी हमारा करेक्ट है। सो फ्रॉम दिस वी कैन से फाइनली हमारा ऑप्शन डी इज द आंसर टू द क्वेश्चन, दैट इज ऑल ऑफ दिस। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।